दूर किसी जंगल में टोनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। वो बहुत दयालु और नेक दिल पक्षी थी। वो हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद किया करती थी। दरवाज़ा खोले उल्लू भैया, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ। प्यारे दोस्तों, हमें कमेंट में बताएं कि आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए या आपको कौन सा वीडियो देखने में अच्छा लगता है। लेकिन टोनी चिड़िया, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाया? उल्लू भैया, मुझे आपके दोस्तों ने बताया कि आज आपको कुछ भी नहीं मिला और आप सुबह से भूखे हो, इसलिए मैं आपके लिए ये भोजन लेकर आई हूँ। आप ये भोजन खा ले। सच टोनी चिड़िया, तुम एक नेक दिल पक्षी हो। तुम्हारे जैसा इस जंगल में कोई दूसरा नहीं। तुम बहुत महान हो। अरे उल्लू भैया, आप मेरी इतनी तारीफ न करें। यह सब तो मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। किसी को भी भूखे पेट सोने नहीं देना चाहिए। इसलिए आप ये भोजन खा ले और चैन से सो जाए। उल्लू को भोजन देकर टोनी चिड़िया अपने घर लौट रही थी। तभी उसे ज़मीन पर पड़ा एक घोंसला दिखाई देता है जिसमें किसी पक्षी के अंडे थे। अरे, इस घोंसले में तो अंडे हैं। ये कौन यहाँ रख गया? ना जाने किस पक्षी के होंगे। टोनी यहाँ वहाँ अंडों के माँ को खोजती है, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी वहाँ से कालू कौवा गुजर रहा था। चिड़िया उसे रोक लेती है। कालू भैया, आप इन अंडों के बारे में कुछ जानते हो? पता नहीं कब से यहाँ पर पड़े हैं। नहीं टोनी चिड़िया, मैं तो तुमको देखकर यहाँ पर रुका हूँ। वैसे ये घोंसला कौन बेवकूफ़ पक्षी यहाँ रख कर गया है? पता नहीं किस पक्षी के होंगे ये अंडे। मैं काफ़ी समय से इन अंडों की माँ का इंतज़ार कर रही हूँ कि वो आए और अपना घोंसला किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाए। कालू कौवा और टोनी चिड़िया की बात एक खूंखार बाज सुन रही थी और उनके पास आकर बोलती है, तुम दोनों कौन हो और मेरे अंडों के पास क्या कर रहे हो? हटो हटो, मेरे घोंसले से दूर हटो। अरे, हम तो आपके अंडों की रखवाली कर रहे थे। अगर इतना ही डर है तो पहले इन्हें अकेला छोड़कर क्यों गई? वो जिस पेड़ पर मेरा घोंसला था उस पेड़ पर आग लग गई है और जल्दी जल्दी में इन अंडों को यहाँ रख गई और अब मैं जाती हूँ। ऐसा बोलकर चील वहाँ से अंडों को लेकर उड़ जाती है और मन ही मन तो बहुत खुश थी। आज तो जी भर के अंडे खाऊंगी, वह भी अपनी गुफा में बैठकर। क्या बेवकूफ़ बनाया मैंने उन दोनों को। टोनी चिड़िया, अब चलो यहाँ से, रात होने वाली है। कालू भैया, जब से वो चील उन अंडों को लेकर गई है तब से कुछ अजीब लग रहा है। ऐसा लगता है अनजाने में हमसे कोई गलती न हो गई हो। टोनी, तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो। वो अंडे की माँ ही थी। उसने बोला ना, वो जिस पेड़ पर रह रही थी उस पेड़ को आग लग गई। अब चलो भी। कालू भैया, बस एक बार हम चील को जाकर देखते हैं, कहीं वो हमसे झूठ बोली होगी। अच्छा ठीक है, अगर मैं न कहूँगा फिर भी तुम जाओगी। चलो तो फिर वे चील की ओर निकल जाते हैं। वे उसी दिशा में उड़ते हैं जहाँ वो चील उन अंडों को लेकर चली गई थी। वे चुपके से चील की गुफा में देखते हैं। देख लिया चिड़िया आपने, अंडे एकदम सुरक्षित है। अपनी माँ के पास देखो तो चील कैसे बैठी हुई है। हाँ कालू भैया, मैं बेकार में ही चिंता कर रही थी। शायद ये चील ही इन अंडों की माँ है। देखो कैसे अंडों के पास बैठी है। ऐसे कहकर चिड़िया और कालू वहाँ से जाने ही वाले थे। तभी एक अंडा फूट जाता है और उन अंडों में से एक नन्हा सा चिड़िया का बच्चा बाहर आता है। अरे, ये अंडा तो फूट गया, पर कोई बात नहीं, नन्हा सा बच्चा ही है, इसे खाने में बड़ा मज़ा आएगा। चिड़िया, वो देखो, अंडे से चिड़िया का बच्चा निकला है। तुम्हारा शक बिल्कुल सही था, ये इन अंडों की माँ नहीं है।
हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अब ये चील इन सबको मारकर खा जाएगी। कालू भैया, अगर इन बच्चों की माँ यहाँ होती तो इन बच्चों को ऐसे मरने नहीं देती। वो कुछ भी करके इन बच्चों को जरूर बचाती। अब हमें ही इन बच्चों को बचाना होगा, वरना ये दुष्ट चील सबको मारकर खा जाएगी। ऐसा कहते ही टोनी चिड़िया एक योजना बनाती है। चिड़िया की योजना सुनते ही कालू कौवा गुफा के ऊपर छिप जाता है और चिड़िया चील के ऊपर बड़े बड़े पत्थर फेंकती है जो सीधा चील को जाकर लगते हैं। अरे कौन दुष्ट है जो मेरी गुफा में पत्थर फेंक रही है? मैं अभी बताती हूँ। अगर मैं उसे जान से नहीं मारा तो मेरा नाम भी चील नहीं। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब जैसे ही चील बाहर आएगी तो मैं उसे गुस्सा दिलाऊंगी। तभी कालू भैया गुफा से अंडे और बच्चे लेकर भाग जाएंगे और इस तरह से नन्हे बच्चे की जान बच जाएगी। ए चिड़िया, लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है जो खुद मारने आ गई हो। अच्छा, तुम मुझे मारोगी? अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे पंख लगाकर तो दिखाओ। बूढ़ी चील बड़ी आई मुझे मारने, चल भाग यहाँ से। देख चिड़िया, मैं तुझे मारना नहीं चाहती, पर इस दुस्साहस के लिए मैं तुझे छोड़ूंगा भी नहीं। अभी मेरे खाने का समय है, वरना क्या कर लोगी तुम? मैं तो पत्थर मारूंगी। अगर हिम्मत है तो रोक के दिखाओ, बूढ़ी चील कहीं की। ये कहकर टोनी चिड़िया फिर से चील को पत्थर मारती है। यह देखकर चील और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वह चिड़िया को पकड़ने चिड़िया के पीछे जाती है। तभी कालू कौवा गुफा में जाकर बच्चों को लेकर भाग जाता है। इधर चील टोनी को पकड़ लेती है। चिड़िया बहुत बोल रही थी, अब बताओ मुझसे बचकर कैसे भागोगी? जालिम चील, झूठी माँ बनकर बच्चों को खाना चाहती थी। जाकर गुफा में देखो तो बच्चे हैं भी या कोई लेकर चला गया। यह सुनकर चील चिड़िया को छोड़ देती है और भागी भागी गुफा की ओर जाती है। चिड़िया भी वहाँ से उड़ जाती है। हाय हाय, यह चिड़िया की साजिश थी। मुझे बुद्धू बनाकर मेरा भोजन लेकर चली गई। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। कालू भैया, सभी बच्चे सही सलामत तो है? हाँ चिड़िया, सभी बच्चे सुरक्षित हैं, मगर तुम्हारे पंख से तो खून बह रहा है। हाँ कालू भैया, मुझे दुष्ट चील ने पकड़ लिया था, तभी ये खरोच लग गई। सच चिड़िया, तुम बहुत बहादुर हो। आज तुमने इन अनजान बच्चों के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और दूसरी तरफ इनके माता पिता है जो इनको ऐसे ही मरने के लिए छोड़ गए। नहीं कालू भैया, अपने बच्चों को छोड़कर ऐसे कोई नहीं जाता। उनकी कोई मजबूरी होगी जिससे उन्होंने इन बच्चों को छोड़कर यहाँ से जाना पड़ा। वो सब तो ठीक है चिड़िया, पर अब ये बच्चे कहाँ रहेंगे और कौन इनकी देखभाल करेगा? कौन इनको समय समय पर भोजन देगा? कालू भैया, जब तक इनके माँ बाप नहीं मिल जाते तब तक इन बच्चों का ख्याल मैं रखूंगी और किसी चील जैसे पक्षी के हाथ नहीं सौंपूंगी, चाहे इन बच्चों को हमेशा के लिए मुझे अपने पास क्यों न रखना पड़े। चिड़िया की ऐसी बात सुनकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और सभी बच्चे चिड़िया को ही अपनी मम्मा समझते हैं और उनके गले लग जाते हैं। चिड़िया भी उन बच्चों का अच्छे से ध्यान रखती थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। चिड़िया उन बच्चों के साथ बहुत खुश थी और उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। प्यारे दोस्तों, इन कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमारी थोड़ी सी सूझबूझ से किसी निर्दोष की जान बच सकती है।